Good morning, everyone. How are you all? I hope you're well and good at your places. So, today's topic is separation of substances. सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का मतलब है बेटा कैसे हम कोई भी जो चीज़ होती है, कोई भी थिंग हो गई, ठीक है, उसको सेपरेट कैसे करेंगे, अलग अलग कैसे करेंगे, क्या क्या मेथड्स होते हैं। क्लियर। उससे पहले लेट्स रिमेंबर की बात कर लेते हैं। उन्होंने पूछा है कि जो आपका टॉपिक है, दिस वन इज नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व है। लाइक आपको फर्स्ट में दिख रहा है कि वाटर है और बर्नर है, ठीक है, एक बाउल ले रखा है, उसमें वाटर है, एनीथिंग एल्स कुछ भी हो सकता है, उसके नीचे बर्नर स्टोव लगाया हुआ है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, उसको बॉईल कर रहा है। सेकेंड आपको फ्रीज़र दिख रहा है, उसमें आइस क्यूब भी दिख रही होंगी, ट्रे दिख रही है, वो क्या कर रही है, फ्रीज़ कर रही है, एंड कुछ आइस हैं जो आपके फर्श या ज़मीन में हैं, दैट मेल्ट हो रही है वो। क्लियर। उसके बाद यश मिक्स्ड शुगर इन द हॉट मिल्क, कि यश ने मिक्स किया है शुगर को किसमें, हॉट मिल्क में। नेम द सोल्यूट एंड सोलवेंट इन दिस, कि सोल्यूट कौन सा है उसमें और सोलवेंट कौन सा है। तो मैंने बताया था बेटा आप लोगों को कि सोल्यूट वो होता है जो आप लोगों का कम अमाउंट में लिया जाता है, ठीक है, यानी कि शुगर, और सोलवेंट क्या होता है जो ज़्यादा अमाउंट में लिया जाता है। क्लियर। दैट इज़ हॉट मिल्क। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो आप बात करते हैं बेटा आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। दिस इज़ योर पॉइंट, दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। द टू काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, दैट इज सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, कि दो तरह के आपके सब्सटेंसेस होते हैं, एक फर्स्ट वन इज सोल्यूबल और सेकंड वन इज इनसोल्यूबल। पहले समझो कि सोल्यूबल सब्सटेंसेस का मीनिंग क्या होता है। सोल्यूबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो डिजोल्व हो जाए कम्प्लीटली। क्लियर। यू कैन से दैट शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ठीक है, और आपका लेमन जो आप नॉर्मली जो नेमल जूस बनाते हो, ठीक है, नींबू पानी जो होता है उसमें शुगर डालते हो, नमक डालते हो, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है उसके अंदर। तो सोल्यूबल सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है बेटा, दो सब्सटेंसेस दैट डिजोल्व कम्प्लीटली इन ए सॉल्वेंट और टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, कि वो सब्सटेंस जो डिजोल्व घुल जाते हैं कम्प्लीटली पूरी तरह से इन्हें सॉल्वेंट में, ठीक है, और क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्ट एंड शुगर आर द सोल्यूबल इन वाटर। तो इसने एग्जांपल दिए हैं कि आपका नमक और जो आपका शुगर होता है यानी कि चीनी हो सकता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, सोल्यूबल सब्सटेंसेस के एग्जांपल। नेक्स्ट है आपका इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस। देखो सोल्यूबल उसने बताया कि जो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाती है किसके अंदर, सोलवेंट के अंदर, ठीक है, लेकिन इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होते। अगर आप पानी के अंदर मिट्टी डालोगे तो मिट्टी में कंकड़ भी होते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, नीचे सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है, जितनी भी उसको मिक्स होना होता है वो मिक्स हो जाती है, लेकिन जो इनसोल्यूबल यानी कि जो इनसोल्यूबल थिंग्स हैं वो क्या हो जाती है, सेटल एट द बॉटम। इसने यही बोला है कि दो सब्सटेंस दैट डू नॉट डिजोल्व कम्प्लीटली इन ए सॉल्वेंट, ठीक है, कि वो सब्सटेंस के वो पदार्थ जो किसी भी चीज़ में कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होता है, दैट मीन्स घुलता नहीं है, और वो क्या होता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल सेंड, ठीक है, और आपका चौक आर द इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस, ठीक है, क्या बोलोगे उसको, इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस। अब आपकी कुछ मेथड्स हैं बेटा, कि जो आप लोगों को 3 मेथड्स दे रखे हैं। द फर्स्ट वन इज़ फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन से ही आप क्या समझते हो बेटा, फिल्ट्रेट करना, फिल्टर करना। एक सबके घरों में आरओ है, ठीक है, तो वो वाटर को क्या करता है, फिल्टर करता है। तो यहाँ फिल्टर का मतलब ही क्या है बेटा, फिल्टर का मतलब यहाँ से आप क्या लगाओगे, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस कैन सेपरेट फ्रॉम ए सोल्यूशन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन। इन 3 प्रोसेस को हम यहाँ पढ़ेंगे कि सेडिमेंटेशन क्या होती है, फिल्ट्रेशन क्या होती है, और आपका डिकंटेशन क्या होती है। तो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्ट्रेशन। हम इसको छोड़ देते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके होममेड की, ठीक है, लाइक आपकी मम्मी वगैरह होती है तो वो चाय बनाती है, तो आप स्टेनर का यूज़ करते हो ना। स्टेनर क्या होती है, जो छलनी होती है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हो, जो आपका स्टेनर होता है उसमें से चाय को आप अलग निकाल लेते हो, और जो सॉलिड यानी कि जो चाय पत्ती होती है वो स्टेनर के ऊपर ही रह जाती है। तो ऐसे ही आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस में होता है बेटा, कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हम लैब में जब भी आप लोग स्कूल आओगे तो मैं आप लोगों को फ़िल्टर पेपर दिखाऊंगी। उस फिल्टर पेपर का काम ही क्या है बेटा, वो फिल्टर पेपर जितना भी आपका इनसोल्यूबल सब्सटेंस है उसको अपने ऊपर डिपॉजिट कर देता है, और जो लिक्विड है, ठीक है, उसको नीचे बाउल में प्रेजेंट कर देता है। इसने यहाँ डेफिनेशन भी दी है कि सॉल्यूशन कंटेनिंग द इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर एंड
on doing the C and the liquid passes through the filter paper while the insoluble substance get retained on the filter paper. For example, sand and water can be separated by the filtration. इससे हम क्या कर सकते हैं कि आपका जो insoluble substance है उसको separate कर देंगे हम. जो soluble substance है वो separate हो जाएगा और insoluble substance आपका अलग निकल जाएगा. तो you can say that filtration process में आप क्या करते हो, separation करते हैं. ठीक है, आपका insoluble substance और soluble substance का. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेडिमेंटेशन. दिस वन इज सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन में क्या होगा बेटा आप लोगों का, जो आप लोग एग्जाम्पल होगी फिल्ट्रेशन यूज एट ए होम इन द सेपरेशन ऑफ टी लीव्स फ्रॉम द टी यूजिंग द स्टेनर. कि छन्नी की मदद से आप चाय पत्ती को अलग निकाल लेते हो, चाय को अलग निकाल लेते हो. तो वैसे ही ड्यूरिंग द सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि लिक्विड इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. कि जो आपका लिक्विड है उसको कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दो, यानी कि उसको छेड़ना नहीं है, आपको छूना नहीं है. जो हैवी इनसोल्यूबल सॉलिड होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा एट द बॉटम. आप कुछ मड ले लीजिए, ठीक है, उसको क्या करो, जैसे ही आप पानी में उसको स्टेनर से छानते हो तो स्टेनर क्या करता है, पूरा डाल दो उसको पानी में. ठीक है, मड वाला पानी, जो कीचड़ वाला पानी होता है. तो आफ्टर सम टाइम आप क्या देखोगे, कुछ टाइम के बाद जो आप लोगों का पानी है वो ऊपर नज़र आएगा आप लोगों को, और जो आप लोगों की इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं बॉटम में. ठीक है, वही क्या होता है आप लोगों का सेडिमेंटेशन. यानी कि जो आपकी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेटल डाउन हो जाती हैं बॉटम में, और आपका जो सोल्यूबल चीज़ें हैं वो ऊपर आपको पानी आपको नज़र आएगा, जो पानी में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है. तो उसी को आप क्या बोलते हो, सेडिमेंटेशन. क्लियर. उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट प्रोसेस है डिकेंटेशन. डिकेंटेशन क्या होता है, जब आप लोग क्लियर वाटर, ठीक है, यानी कि आपने जो मड का पानी या कीचड़ का जो पानी लिया था आपने, यू कैन से दैट जो आप लोगों का गंदा पानी होता है जिसमें आप लोगों की इम्प्योरिटीज़ होती है, कीचड़ होता है, मिट्टी होती है, उसमें क्या होता है डिकेंटेशन में, आपको जो पानी होता है वो अलग नज़र आता है और जो मड होती है वो अलग नज़र आती है. दैट मीन्स क्लियर नज़र आता है आप लोगों को अलग अलग दोनों चीज़ें. तो जो अपर क्लियर इज लिक्विड पोर्ड इनटू द कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द इनसोल्यूबल सॉलिड. ठीक है, यानी कि उनको बिना छुए हम अलग कैसे कर सकते हैं, तो वो कौन सी प्रोसेस होती है आपकी, डिकेंटेशन. क्लियर. मड एंड वाटर कैन बी सेपरेट बाय, हम मड यानी कि कीचड़ के पानी को और वाटर को अब दो प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन. क्लियर. उसके बाद हम बात करते हैं बेटा लेट्स रिमेंबर. कि लेट्स रिमेंबर में क्या है, आपको वन वर्ड में आंसर देने, ये खुद करने हैं आप लोगों को. सेटल एट द कम्प्लीटली डिजोल्व इन ए सोलवेंट. कि सब्सटेंस कौन से होते हैं जो कम्प्लीटली डिजोल्व होते हैं सोलवेंट के अंदर, दैट इज सोल्यूबल सब्सटेंसेस. और जो सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिजोल्व कम्प्लीटली इन ए सोलवेंट, जो कम्प्लीटली सोलवेंट में डिजोल्व नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, यू नो वेरी वेल, इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस. एंड थर्ड वन इज़ द प्रोसेस इन विच इनसोल्यूबल सब्सटेंस सेटल डाउन. कि कौन से इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं जो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, दैट इज सेडिमेंटेशन. एंड द प्रोसेस इन विच सॉल्यूशन कंटेनिंग इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस इज पासिस थ्रू ए फिल्टर पेपर, दैट इज कॉल्ड अ फिल्ट्रेशन. बी पार्ट में आपको क्या करना है, राइट एस फॉर सोल्यूबल और आई फॉर इनसोल्यूबल. सेंट क्या होती है बेटा आपकी इनसोल्यूबल, सॉल्ट क्या होता है सोल्यूबल, शुगर भी सोल्यूबल, और आपका स्टोन क्या होता है इनसोल्यूबल. आज का टॉपिक आपका यहीं तक था बेटा. क्लियर. अगर किसी भी बच्चे को कोई भी टॉपिक है, किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आ रही है, देन प्लीज़ टेल मी. थैंक यू एवरीवन. स्टे हैप्पी बेटा.